हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास में पीसीबी कंट्रोलर। अब ये पीसीबी कंट्रोलर कहाँ पे लगता है? जो एएचयू होते हैं या फिर डक्टेबल एसी होता है उनमें इसका यूज होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके कोई एचयू है या फिर डक्टेबल है तो उसमें क्या है कि इनबिल्ड आपको पीसीबी नहीं मिलती, तो आपको इस टाइप से एक्सटर्नल पीसीबी उसमें लगानी पड़ती है। अब उसमें होता क्या है कि जैसे आपके कोई एक डक्टेबल एसी है जिसमें कि 3 आउटडोर कनेक्ट हैं। अब 3 आउटडोर जो कनेक्ट होंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस पीसीबी बोर्ड को लगाया जाता है कि जो आपका डक्टेबल है उसकी फैन स्पीड कितनी रहनी चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए और उसमें कितनी कूलिंग कैपेसिटी की ज़रूरत है। जितनी कूलिंग कैपेसिटी की उसमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ये पीसीबी कंट्रोल कंप्रेसर को या आउटडोर को सप्लाई देती है। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो इस बॉक्स में हमें बस 2 चीज़ देखने को मिलती है, एक हमारे पास में डिस्प्ले और दूसरा ये पीसीबी बोर्ड। अब ये पीसीबी बोर्ड हमारे कनेक्ट होता है एचयूएम में या फिर डक्टेबल एसी में। तो ये देखिए इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आपको किस हिसाब से इसमें वायरिंग करनी है। और ये इसमें रहा एक सेंसर जो कि रूम के एरिया को सेंस करके बताता है कि कूलिंग आपको जो आप इसमें सेट करते हो कि आपको जो 16 डिग्री 17 डिग्री जितना चाहिए होता है तो वो सेंस करके ये कंप्रेसर को कट ऑफ दे देता है। तो इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि ये सिंगल फेस पीसीबी बोर्ड है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल फेस देना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसमें सबसे पहले न्यूट्रल फेस देंगे। न्यूट्रल फेस देने के लिए हमारे पास एक केबल है जो कि हम इसमें अटैच कर देते हैं, और वो देनी कहाँ पर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए, आप यहाँ लिखे हुए इसमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2 यानी कंप्रेसर 3। यानी कि जो आपका डक्टेबल है उसके साथ में अगर 3 कंप्रेसर कनेक्ट है या 3 आउटडोर कनेक्ट है तो उन तीनों आउटडोर को ये पीसीबी बोर्ड रन करवा सकता है। तो ये 3 कंप्रेसर हो गए, ये हो गया फेस और न्यूट्रल। यहाँ हमें मेन सप्लाई देनी है, ये जो पॉइंट है इन पर हमें मेन सप्लाई देनी है। और ये देखिए, ये फैन स्पीड है तीनों इसकी, फैन हाई, फैन मीडियम और फैन लो। ये 3 ही स्पीड है, इन पर हमें फैन की जो मोटर की स्पीड होती है उनके वायर यहाँ कनेक्ट करने हैं। और इधर देखिए आप, इधर भी हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये पॉइंट किस चीज़ के वो देखते हैं। तो यहाँ LPHP लिखे हुए हैं। LPHP का मतलब जो आपके आउटडोर में रेफ्रिजरेंट फ्लो करती है वो कम है या फिर ज़्यादा। अगर वो कम होगी या ज़्यादा होगी तो ये यहाँ पर एरर हमें शो करेगा हाई लिखकर या फिर लो लिखकर। तो यहाँ पे हमें LPHP के जो पॉइंट है वो कनेक्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, फिर हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास में केबल है जो कि मैं इसमें अटैच कर दूँगा। तो हमें लगाना है फेस पे फेस। अब फेस कितना नंबर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये वाला पोर्ट है हमारा फेस का। तो ये ऊपर का जो आप स्लाइड देख रहे हो ये यहाँ स्क्रू लगा हुआ है। तो जैसे इसको रिमूव कर देंगे, तो इसको रिमूव करने के बाद ये इजीली खुल जाता है। ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो या कोई हाथ वगैरह टच कर ले तो उसको शॉक ना लगे। तो फेस पे देख रहा है हमें रेड वायर, तो इसको मैं लूज कर लेता हूँ। लूज करने के बाद में ये जो हमारा फेस वायर है इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको वापस अच्छे से प्रॉपर टाइट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने टाइट कर दिया। अब यहाँ नेचुरल लिखा हुआ है, तो नेचुरल पे हमें ब्लैक देना है। ये देखिए नेचुरल पे मैंने ब्लैक दे दिया है। अब इसको भी टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको फेस न्यूट्रल दे दिए। अब इसको ऑन करते हैं। तो ये देखिए अभी ये ऑन हो चुका है। L1 L3 ये 16 डिग्री इस पर आ गया है। और इसकी जो स्पीड है, फैन स्पीड है, वो है हाई और मीडियम और लो। तो अभी ये हाई पर है, पावर इसका ऑन है, और कंप्रेसर अभी इसके तीनों में से कोई भी स्टार्ट नहीं है।
तो इसमें क्या होता है कि ये कंप्रेसर आपके स्टार्ट कब होंगे, जब ये आपके LP HP, या तो आप इसको यहाँ लूपिंग कर सकते हो। लूपिंग करने से क्या है कि आगे सप्लाई यहाँ पर ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये आगे बढ़ नहीं पाएगी, यानी कि यहाँ पर जो LP HP का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, तब आपकी ये ऑपरेट करने लग जाएगा। तो अभी इसमें हमें फैन स्पीड दिखा रहा है हाई पे, तो हम क्या करेंगे, जो एक पॉइंट है हमारा इसका, ये हमारे पास में एक बल्ब है, उसको रख देते हैं। एक लगाएंगे हम न्यूट्रल पर और एक लगाएंगे फैन स्पीड के हाई पर। तो ये देखिए हमारा बल्ब ग्लो करने लगा। वहीं अगर हम इसको मीडियम पर लगाते हैं तो ग्लो नहीं करेगा, ना ही लो पर ग्लो करेगा। ये देखिए नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, लो कर दिया, तो अब ये हमारा जो पॉइंट है वो लो पर ग्लो करेगा, ये देखिए, और ना कि मीडियम पर और ना कि हाई पर, ये तीनों पर ग्लो नहीं कर रहा है। सेम ऐसे इसका कंप्रेसर का है। कंप्रेसर इसके ऑटो स्टार्ट होते हैं, बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हो कि आपको कौन सा कंप्रेसर पार्टिकुलरली ऑन रखना है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। अगर आपके पास HP LP है तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, या सब जितने पॉइंट है इन पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके आउटडोर में LP HP नहीं है तो आप यहाँ से इसको लूपिंग कर सकते हो हर एक वायर पर, ताकि क्या है कि जो इसमें एरर आता है L1 लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, वो एरर इसमें नहीं आएगा। और ये जो कंप्रेसर के थे हमने, ये कंप्रेसर के तीनों अलग अलग कंप्रेसर के हैं। यहाँ से सिंगल फेज रिलीज़ होगा, वो जाएगा आपके आउटडोर में, और वहाँ कॉन्टेक्टर लगा होता है जो कि सप्लाई देता है हमारे कंप्रेसर को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।